हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं डिवोर्स के बारे में। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर 4-6 महीने में एक बार आपको किसी सेलिब्रिटी की डिवोर्स की न्यूज ना मिले जिसके बारे में पूरा सोशल मीडिया डिस्कस करता है। अब इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो आपको जल्दी अपडेट मिल जाता है, लेकिन एक नेगेटिव साइड ये है कि उस कपल की जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। प्राइवेसी इसलिए नहीं क्योंकि उनकी डिवोर्स की न्यूज बाहर आई है, प्राइवेसी इसलिए खराब होती है क्योंकि ये कपल खुद मीडिया का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है। जो आपके रिलेशनशिप की ऐसी डिटेल्स हैं वो सामने निकल के आती हैं। वो कपल की जो नेटवर्थ है वो कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी, कितना पैसा था, किसने किसको चीट किया, ये सारी बातें प्रेस और मीडिया के सामने होती हैं जिसके बारे में पूरा देश और समाज पढ़ता है। अब इस सिचुएशन में आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, इस केस में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के स्टार क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शामी और उनके वाइफ के डिवोर्स केस के बारे में। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही के दिन फाइल हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये तस्वीर आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगी जो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ही वायरल हुई थी, जहां पे हमने ये देखा था कि मोहम्मद शामी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वो अपनी वाइफ और अपनी माइनर डॉटर को 4 लाख रुपए प्रति माह का इंटरिम मेंटेनेंस देंगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है उसके बाद शायद ये बात बदल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शमी की वाइफ ने एक अपील दायर करी है जहां उन्होंने ये बोला है कि सर, यहां पे जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच के सामने कि उनके इंटरिम मेंटेनेंस को बढ़ाना चाहिए। इन सारी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट इस केस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। अब बेसिकली यहां पे जो पिटिशनर है वो मोहम्मद शमी की वाइफ है, जिन्होंने ये बोला है कि उनके इंटरिम मेंटेनेंस को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी इस वक्त कीमत 4 लाख रुपए महीना है। अब इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड को समझा जाए तो अप्रैल 2014 में इनकी शादी होती है, उसके बाद इनकी एक बेटी होती है। 2018 में इनकी वाइफ ये आरोप लगाती हैं कि जो मोहम्मद शमी है वो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, और उसी केस में वो कहती हैं कि मोहम्मद शमी के साथ मैं रह नहीं सकती और इसीलिए वो अब मुझे मेंटेनेंस दें। अब इस परिस्थिति में जब वो ट्रायल कोर्ट जाती हैं और वो बोलती है कि मेरी बेटी और मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट कहती है कि ठीक है, आपकी बेटी को तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए लेकिन आपको नहीं। और इस परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट मोहम्मद शमी की डॉटर को 80,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस देने को बोलती है, लेकिन वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर देती है। इसके बाद यह मामला पहुंचता है सेशंस कोर्ट, और सेशंस कोर्ट कहती है ठीक है, हम इसको रिकंसिडर करते हैं। और इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि सर, 50,000 रुपए महीना मेंटेनेंस मिलेगा मोहम्मद शमी की वाइफ को और 80,000 रुपए महीना मेंटेनेंस मिलेगा मोहम्मद शमी की डॉटर को। फिर उसके बाद यह मामला पहुंचता है अल्टीमेटली कलकत्ता हाईकोर्ट 1 जुलाई 2025, और कलकत्ता हाईकोर्ट कहती है कि ठीक है, हम इस मामले में कुछ करते हैं, और मामले में यह किया जाता है कि वाइफ का मेंटेनेंस कर दिया जाता है 1.5 लाख रुपए महीना और उनकी डॉटर का मेंटेनेंस कर दिया जाता है 2.5 लाख रुपए महीना। और यह बोला जाता है कि जो शमी है वो 8 इंस्टॉलमेंट्स में पूरा का पूरा बैकलॉग पेमेंट का क्लियर करें। अब इस परिस्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या 4 लाख रुपए महीना एक माइनर डॉटर और एक वाइफ के लिए एनफ है? अब समझते हैं कि जो पिटिशनर है यानी कि मोहम्मद शमी की वाइफ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये बोला कि सर, ये जो चीज मुझे दी जा रही है, ये जो पैसा मुझे दिया जा रहा है, ये एकदम इनएडिक्वेट है, और इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मोहम्मद शमी की जो हाई इनकम है और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है। इस सिचुएशन में उन्होंने इस बात को रिवील किया कि साल 2021 और 22 में मोहम्मद शमी की एनुअल इनकम 48 करोड़ रुपए थी, और उनके पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं जैसे कि रेंज रोवर, जैगुआर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, और इन सब चीजों को देख के लगता है कि वो हमें जो पैसे का पेमेंट कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि उनको बहुत बुरी तरह मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस में रहे जो कि उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, और वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब इस सिचुएशन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके दलील रखी कि इस वक्त उनको 7 लाख रुपए महीना चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए, और 3 लाख रुपए महीना चाहिए उनकी माइनर डॉटर को। अब इस सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या मेंटेनेंस ये बहुत ज्यादा है? अब इस सिचुएशन में एक बात समझिए, हमारे देश में मेंटेनेंस का कानून दो चीजें कहता है। पहला, मेंटेनेंस उतना होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को उस लिविंग स्टैंडर्ड पे रहने दे जिस लिविंग स्टैंडर्ड में वो आइडली सामने वाले अपने पार्टनर के साथ रहता। लेकिन दूसरा मेंटेनेंस का कानून ये भी कहता है कि मेंटेनेंस कभी भी इनसेन अमाउंट का नहीं हो सकता, और मेंटेनेंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको काम करने की एलिजिबिलिटी को कम करे, यानी कि अगर आप खुद भी कमा सकते हैं तो उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने करंट स्टेटस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस वक्त केवल मोहम्मद शमी को एक नोटिस इशू किया है और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को एक नोटिस इशू किया है, और कोर्ट इस मैटर को री एग्जामिन करेगी 17 तारीख को। अब यहां पे जो मेंटेनेंस अवॉर्ड किया गया है क्या वो प्रोपोर्शनेट है, और जो अरियर्स ऑफ पेमेंट का शेड्यूल है उसको भी तय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं।
लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके हिसाब से हमारे देश का जो मेंटेनेंस लॉ है क्या वो ठीक है या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए? क्या हमारे देश में मेंटेनेंस में कोई सीलिंग लिमिट भी हो सकती है? और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस पर्टिकुलर केस में 4 लाख रुपए महीना एक माइनर डॉटर और वाइफ के लिए, जो कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर की वाइफ है, क्या वो मेंटेनेंस अमाउंट सही है या उस मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ा के 10 लाख रुपए महीना करना जायज़ है? अब इस मसले में आगे क्या होता है ये हमें और आपको वेट करके देखना होगा। तब तक के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रांजल सिंह अकेडमी उसका नाम है, जहां आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। मेरी क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप इस वक्त एक जुडिशरी के लर्नर है तो अनअकैडमी के पास आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आज रात को हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है, जहां हम 18,999 में आपको टोटल 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और आज ही से मेरी बैच भी शुरू हो चुकी है, जो कि है समर्थ बैच, जिसमें अपूर्वा मैम, मैं आपका विशाल सर और फैजान सर मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ अगर आप एक एआईबी लर्नर हैं तो आप आज ही के दिन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारे इस एआईबी मॉक टेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम को, जो कि होने वाला है कल सुबह 11 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक लाते हैं तो 75% स्कॉलरशिप, सेकंड रैंक को 70% स्कॉलरशिप, थर्ड रैंक को 65% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस ऑप्शन को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और अगर आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम को दे रहे हैं तो शायद आपको हमारी बैरिस्टर बैच के बारे में भी पता होना चाहिए। एक एआईबी के लिए डिजाइन करी गई स्पेशल बैच, जो कि आपको मिल रही है मात्र 999 में, जहां आपको सारे के सारे एआईबी के मटेरियल्स तैयार करवाए जाएंगे। और इसके लिए आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।